क्या नाम है आपका? मुख्तार अहमद। मुख्तार जी, यहाँ पर आप स्पेशल ब्रांच आए हैं, क्यों? ये मेरी भतीजी है जो पाकिस्तान से शादी होकर यहाँ आई थी, इसकी रवानगी है। तो पाकिस्तान से कब यहाँ पे आई? तकरीबन 22 महीने पहले। 22 महीने पहले। तो क्या उन्होंने यहाँ पर नागरिकता के लिए अप्लाई किया? यहाँ अप्लाई कर रखी है, उसको भी तकरीबन 20 महीने हो गए। 20 महीने हो गए जमा करे हुए हमें। तो फिर जवाब नहीं आया। हमारी इंक्वायरियाँ हुई थी सारी, जो भी इंक्वायरी करने आए थे सबने इंक्वायरी करी थी, इसके बावजूद कोई जवाब नहीं आया। अब क्या मैसेज आया? क्या लॉन्ग टर्म वीजा था, शॉर्ट टर्म वीजा था? किस वीजा पे आपकी जो भतीजी है? वो जो शॉर्ट टाइम पे वीज़ा पे आई थी, फिर यहाँ LT बोलते हैं लॉन्ग टाइम पे। हमने सारे कागजात MS में जमा कर दिए थे, वहाँ से इंक्वायरी वगैरह सब हो गई, लेकिन अप्रूव नहीं हुआ अभी तक। अप्रूव नहीं हुआ? हाँ, तो कल फोन आया था जी आप वापसी रवानगी कर ले पाकिस्तान की। मैंने कहा ये बच्चा है उसका, ये साल भर का, ये किस तरह जाएगा? ये इंडियन नागरिक है। कहना हमें नहीं मालूम इसकी। तो अब यहाँ पर आप आए हैं, रवानगी कराने आए ताकि शाम को उसको सवार कर दें। तो किस तरीके से भेज रहे हैं? क्या तरीके? भेज क्या रहा है, यहाँ से रवानगी करा के जी बॉर्डर पार करा दें आप इन्हें बस। मतलब अटारी बॉर्डर की? जी 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 जी। तो कब निकलना है, कब तक का टाइम? शाम को निकलेंगे जी। शाम को निकलना है। जी जी, जो लाल किले से बस वगैरह जाती है इसी में बैठ के जाएंगे, लाल किले से अमृतसर, वहाँ से फिर सीधा अटारी बॉर्डर। सवाल सिर्फ इस बच्चे का है। ये बच्चा हमारा नवासा उसी का है, ये इंडियन है। इसका क्या करें, कैसे पलेगा ये? वो कहते हैं इसको हम नहीं जानते, हमें नहीं मालूम कि बच्चे किस तरह पलेगा। माँ अगर पाकिस्तान की नागरिक है तो बच्चे को माँ के साथ ही रहे। माँ के साथ नहीं भेज रहा है, क्योंकि इंडियन है, ये पैदा यहीं हुआ था इंडिया में, तो इंडियन नागरिक मेरी है, इसका इंडियन पासपोर्ट है जी। तो अब ये बच्चा जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा जी, बच्चे कहाँ से चला जाएगा? तो ये माँ से अलग कर देंगे? माँ से अलग कर दिया, कर क्या देंगे, कर दिया। आप भेज दे, आप भेज सकते हैं। नहीं, कहाँ से भेजे? कोई कानून ही नहीं है भेजने का। पासपोर्ट वगैरह नहीं है? इंडियन पासपोर्ट है इनका, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी वीजा देगी जब भी तो निकलेंगे। इन पे इनका हाथ थोड़ी है। हमारे ब्रांच वालों को कोई इसमें रोल नहीं है इसे भेजने का। ये तो जिस मुल्क में जाऊंगे उस मुल्क की एम्बेसी तो वीजा देगी जब भी तो जाएगा ना। तो यानी ये छोटा बच्चा माँ से अलग हो? माँ से अलग हो गया, ये समझ लो अभी अलग ही होगी आज से ही। अब जैसे पलेगा अल्लाह बेहतर जानता है। इनके पिता क्या करते हैं? इनके पिता ये सेलमैनी का काम करते हैं। कहाँ पे रहते चीन का। ये यहाँ रहते हैं तुर्कमान गेट। जी हाँ, यहीं पास के पास गली, हाथा मीर बुखारी तुर्कमान गेट के पास है गली जी, यहीं पास के पास है हमारे। ठीक है, तो आपकी बेटी अंदर अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह? जी हाँ, अभी वो रवानगी लिख रही है, अभी लंच है ना, तो उन्होंने बिठा रखा है कि अभी आपका डिपार्चर करके देते हैं। जी जी। तो आप देख सकते हैं इनकी जो भतीजी है वो अंदर मौजूद है, वो अंदर रवानगी वगैरह कर रही हैं, और ये उसका बेटा है। चूंकि ये हिंदुस्तान में पैदा हुआ इसलिए हिंदुस्तानी नागरिक है, इसके पास जो पासपोर्ट है वो इंडियन है, लेकिन इनकी माँ पाकिस्तान की नागरिक है, उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली है। माँ को आज ही भारत छोड़ना है, ऐसे में ये बेटा अपनी माँ से अलग हो रहा है। लेकिन एक बात बताइए कि जो कुछ भी हुआ कश्मीर में, उसको लेकर क्या हमारा क्या मतलब उससे? हम तो सीधे साधे मजदूर इंसान है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इनका बेड़ा गर्क होगा जो कर रहा है। वो खुद इंसान ही नहीं होंगे, कम बखत ही होंगे मेरे हिसाब से। तो जिनके खुद की औलादे नहीं होंगे, खुद का घर कुनबा नहीं होगा, यही कह सकते हैं। वो भी पाकिस्तान की इस हरकत पे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? यही कहेंगे कि गलत है, जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। हम तो यहाँ अमन चाहते हैं, अपने यहाँ अमन, और अल्लाह से अमन की दुआ करते हैं हिंदुस्तान में। अल्लाह मियाँ जो भी है, हिंदू मुस्लिम जो भी अमन से रहे। हमारे दादा परदादा यहीं के हैं। क्या नाम है आपका? जवेरिया। आप पाकिस्तान की रहने वाली हैं? जावेरिया नाम है। आप पाकिस्तान की रहने वाली हैं? तो रो क्यों रही हैं? 22 साल का बच्चा उसे छोड़ के जा रही है तो रोएगी भी नहीं। तो कब जानकारी मिली कि जाना है आपको? रात को 12 बजे। 12 बजे। तो किस तरीके से यहाँ पर क्या पूरी वो हो गया? क्योंकि जो सरकार की तरफ से डेट दिया गया था वो तो कल ही पूरा हो गया। लॉन्ग टर्म वीजा पे थी आप या शॉर्ट टर्म? नहीं, अभी इनका पेंडिंग में है वीजा। पेंडिंग में अप्लाई किया। तो आपकी जब शादी हुई थी हिंदुस्तान में, तो क्या आपने नागरिकता के लिए अप्लाई किया था? जी, जब तक वो इनका वीजा LTV नहीं आता उसके जब तक नहीं अप्लाई होता। ठीक है। अभी वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। वो आता तो हम अप्लाई करते हैं। तो आपको आज अपने बेटे को छोड़ के जाना पड़ रहा है जो 1 साल का है। जो कुछ भी कश्मीर में हुआ, जो पाकिस्तानी आतंकियों ने, कसूर नहीं था ना, हमारा क्या कसूर था? क्या कहेंगे आप उसको लेकर?
जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन हमारा तो कोई कसूर नहीं था ना, हमका क्या कसूर है। चलो, जो लोग वहां पर मारे गए उनके प्रति हमें अफसोस है, बहुत अफसोस है कि जो करा बहुत गलत करा, ये होना नहीं चाहिए था। हमें इस बात का बहुत अफसोस है। तो मगर हम अवाम का क्या कसूर है इसमें, ये बताइए। छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है? वो बेचारा 1 साल का बच्चा क्या जाने मेरी माँ मेरे साथ अब क्या होने वाला है। पाकिस्तान के साथ ये रिश्ते पहली बार नहीं खराब हुए हैं, कई बार ऐसी परिस्थिति आई है। जब भी पाकिस्तान आतंकी हमला करता है तो ये परिस्थितियां बनती हैं। पाकिस्तान ने पहली बार कोई ऐसी हरकत नहीं की है। आप तो पाकिस्तान की रहने वाली हैं, वहां पर लोगों की क्या सोच है? पाकिस्तान में लोग क्या सोच रहे हैं? जबेरिया कुछ क्या कहेंगे? पता, ये तो यहीं रह रही है। बात तो होती होगी कि एक पाकिस्तान में लोग आखिर सोच क्या रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप जबेरिया? आप तो पाकिस्तान इस की हालत नागरिक में हैं। नहीं है जो ये कुछ कहे। क्या कहेंगी आप, क्योंकि आज लास्ट कब जाना है? हम बस लेकर जा रहे हैं सीधे? हाँ, कैसे? यार, आप क्या रिलेटिव रखती हैं? मैं इनकी सास हूँ। अच्छा, आप इनकी सास में? कितने साल से रह रही हैं? ये 2 साल से 3 साल होने वाले हैं नहीं आ रहते हुए। तो वीजा तो फिलहाल जो सरकार है रद्द कर दिया, लेकिन फिर भी आज क्या कुछ कहा गया यहाँ से? उन्होंने कुछ नहीं, इनके पासपोर्ट पे मोहर मार दी कि अभी चले जाओ बस। तो कब आप ये देखिए, ये एक पाकिस्तानी नागरिक हैं। करीब 22 महीने पहले इनकी शादी हुई थी। उसके बाद ये हिंदुस्तान आती हैं। यहाँ पर इनको एक बेटा पैदा होता है। लेकिन जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, निर्दोष सैलानियों के ऊपर कायराना तरीके से आतंकियों ने हमला किया, तो उसके बाद भारत सरकार ने जो भी पाकिस्तानी नागरिक थे उनको भारत छोड़ने का आदेश दिया। जिसके बाद ये यहाँ जो स्पेशल ब्रांच का ऑफिस है वहां पर पहुंचे। और ये आप देखिए, ये मुख्तार है, ये बच्चा है, ये माँ है। लेकिन ये बच्चा चूंकि हिंदुस्तान में पैदा हुआ, ये कब पैदा हुआ? ये अभी 1 साल पहले पैदा हुआ, पिछले साल। तो जो डॉक्यूमेंटेशन है क्या हुई? क्या इसे आप भेज नहीं रहे हैं? नहीं जी, ये इंडियन नेशनलिटी मिली ना इसे, इंडियन पासपोर्ट बना है इसका। इंडियन पासपोर्ट है। तो आपने क्या वीजा के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? जब वीजा के लिए अप्लाई कर रखा है, तो जब रिपोर्ट ही नहीं आए तो क्या करें बताइए आप। हाँ, MH में दाखिल है, 20 महीने हो गए आज दाखिल हुए, कोई रिपोर्ट नहीं है। इंक्वायरी अलग हुई है हमारी। अच्छा, इंक्वायरी हुई? हाँ, 3 रिपोर्ट नहीं आई? नहीं जी, कुछ नहीं। कावेरी, कुछ कहोगे? मुझे मेरे बच्चे के बगैर नहीं जाना बस। दोनों देशों के नागरिक जो भी कुछ हुआ उसको लेकर के कुछ कहोगे? चलो, जिब्रान वीजा अप्लाई किया हुआ है, जी, आते ही हमने दूसरे दिन अप्लाई कर दिया था। तो अभी को अकेले जाना होगा। जी बिल्कुल अकेले। तो बच्चे का क्या कह रहे हैं? बच्चा हिंदुस्तान में ही यहीं रहेगा, यहाँ का नागरिक है। तो अब कानून के मुताबिक ये बच्चा हिंदुस्तान में रहेगा, इसके पास इंडियन पासपोर्ट है। लेकिन ये इसकी माँ, इनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इसलिए उन्हें तुरंत वापस लौटना है। परिवार का कहना, यहीं से वापस लेके जी हाँ, शाम को लाल किले से बैठेंगे। शाम को लाल किले। जी जी जी। तो यहाँ लाल किले से सीधे अमृतसर से अटारी बॉर्डर और उसके बाद फिर पाकिस्तान। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर